हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। सुबह के 6 बज रहे हैं। मोस्टली मैं छः बजे ही उठती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में आई हूँ, अपने लिए गुनगुना पानी कर रही हूँ। जैसे मैं अपनी सुबह की शुरुआत अपने गुनगुने पानी से करती हूँ। उसके बाद मैं बाकी के अन्य काम करती हूँ। पढ़ाई करनी होती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, नहीं तो मुझे कोई और अन्य काम करने होते हैं तो मैं अन्य काम करती हूँ। मोस्टली शादी के बाद लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई करना आसान होता है, पर ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों के साथ पढ़ना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब अब समझ में आता है कि पेरेंट्स क्यों बोलते थे कि बेटा पहले पढ़ लो, अभी आप फ्री हो, आप टेंशन में अभी नहीं, आपको टेंशन नहीं है, आप पहले अपने करियर को सेट कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। लेकिन अब समझ में आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स सही कहते थे। लेकिन क्या करें, अब जिम्मेदारी आ ही गई है तो उन्हें निभाना तो पड़ेगा ही। अब मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हर हालत में हम अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि इतना टाइम तो हम पहले ही वेस्ट कर चुके हैं। अब और वेस्ट नहीं करना चाहते। अब अपने करियर को लेकर के हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तब भी हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आपको क्या लगता है कि घर के काम करने से हर एक हाउसवाइफ, जो जितनी भी हाउसवाइफ है, सब जो घर का काम करती हैं, उन्हें सम्मान मिलता है? नहीं। तभी भी लोग यही पूछते हैं कि करती क्या हो, करती क्या हो, क्योंकि उन्हें उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती। लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ काम ही नहीं होता है, हम तो सिर्फ बैठ के आराम करते हैं। ऐसा नहीं होता है। इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन और इतना प्रेशर, और उसके साथ साथ पढ़ाई, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ऊपर से बच्चे, जब हमारा मन होता है पढ़ने का, तब हमारे बच्चे का मन नहीं होता, वो हमें डिस्टर्ब करता है। जब हमारा मन नहीं होता तब हमारे बच्चे का मन होता है। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे मैनेज करें, क्या करें, जिससे कि ये चीज़ें हों। लेकिन फाइनली फिर भी सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। कभी बच्चे को भूख लगी है, कभी प्यास लगी है, बच्चों के साथ हमें भी कभी कभी तो बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है। हम किसी से भी यह नहीं कह सकते कि आप हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल लो, क्योंकि सबका यही कहना होता है बच्चे आपके हैं तो आप देखो, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली मैं थोड़ा सा पढ़ के, मैं मॉर्निंग में मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो पढ़ के मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी। मैंने अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद बाकी की कोई और बुक जो होगी मैं उसे कंप्लीट करूँगी। एनसीईआरटी जो है वो बैकबोन होती है किसी भी एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बोर हो गई तो मैं अपनी ग्रिल पे आई हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा बातें कर रही हूँ, उसे भी थोड़ा फ्रेश अप फील हो जाए वो। बाकी मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है खेलने के लिए, लेकिन मैं उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ अकेले जाने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं, चोट लग जाए, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं जाना है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ ग्रिल से देख लो, आप यहीं से देख लो बाकी के बच्चे जो खेल रहे हैं। और बाकी जो भी है, हमारे पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए हम मदर्स ये एक एग्जैक्ट नहीं, अपनी टाइम टेबल नहीं बता सकते